सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही सुंदर बाग था, जहां रंग बिरंगे फूल खिला करते थे। पर कोई भी उस बाग में जाने से डरता था। लोगों का मानना था कि इस बाग के उस पार एक गुफा था, जहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, और ये आवाज किसी लड़की की है, जो आते जाते लोगों को आवाज देती है और गुफा के अंदर बुलाती है। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो। एक दिन गांव के दो नौजवान आपस में बात कर रहे थे। पता है, बाग के बगल वाला जो गुफा है ना, वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की मुझे गुफा के अंदर बुला रही है। दूसरे आदमी ने कहा, उस बाग के पास वाली गुफा में तो कोई भी नहीं जाता, उस तरफ तुम जाना भी मत। और तुम क्यों गए पता नहीं, ऐसे मत जाया करो, जान को खतरा है वहाँ पे। ये बोलकर दोनों अपना अपना काम करने वापस खेत की ओर चल पड़ते हैं। गांव में एक किसान रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं, और उन दोनों बेटियों को रंग बिरंगे फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। वह किसान खेत में काम करता था और उसी के बदौलत अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। दोनों बहनों की माँ नहीं थी, इसके वजह से उस किसान को दोनों बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती थी। एक दिन उस किसान को किसी जरूरी काम की वजह से शहर जाना पड़ा, और शहर जाने के पहले उसने अपनी बेटियों को बुलाया और उन्हें समझाया, ध्यान से सुनो रीना और मीना, मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से, शाम तक ही घर लौटूंगा। गांव के सरपंच ने कहा है हमारे गांव के बाग में नहीं जाने को, तो तुम लोग पढ़ाई करके सीधा घर आओगी, बाग की तरफ जाना भी नहीं है। समझ गए तुम लोग? अब जाओ स्कूल और सीधे घर आओ। शाम को मिलता हूँ बेटा। दोनों बहनों ने कहा, ठीक है पापा, हम वहाँ नहीं जाएंगी। यह कहकर किसान अपना काम करने लगता है। दोनों बहनें पढ़ाई करके घर की ओर आते रहती हैं। तभी उनकी नजर उस सुंदर बाग पे पड़ती है। बड़ी बहन रीना ने कहा, मीना वो देखो, मुझे तो पता ही नहीं था हमारे सीतापुर में इतना सुंदर बाग है। चलो ना चलते हैं वहाँ, थोड़ी देर रहेंगे और फिर आ जाएंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा। चलो ना वहाँ। छोटी बहन कहती है, पर दीदी, पापा ने तो इस बाग में जाने को मना किया है, पर मन मेरा भी बहुत हो रहा है जाने को। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। छोटी बहन मान जाती है और दोनों बाग की ओर चल पड़ते हैं। उन दोनों को बाग की तरफ जाते हुए गांव का एक आदमी देख लेता है, और वह आदमी उन्हें बहुत तेज तेज से आवाज देता है, अरे लड़कियों, कहाँ जा रही हो? वहाँ मत जाओ। तुम्हें पता नहीं है क्या, वहाँ पे गुफा में भूतनी रहती है। अरे मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। पर वह आवाज वो दोनों बहनें नहीं सुन पाती और आगे बढ़ जाती हैं। दोनों बहनें बाग में सुंदर सुंदर फूलों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी उनमें से बड़ी बहन को कुछ आवाज आती है, बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे आओ बचाने। और वह छोटी बहन से कहती है, मीना तुम्हें कुछ आवाज आ रही है? गुफा के अंदर से तेज तेज से आवाज आने के कारण बड़ी बहन रीना परेशान हो जाती है और उससे रहा नहीं जाता है। वो अपनी छोटी बहन से कहती है, पता है मीना, मुझे लगता है हमें जाके मदद करनी चाहिए। गुफा के अंदर किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रही हूँ। छोटी बहन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बड़ी बहन को मना भी करती है। बहुत बार मना करने के बाद भी बड़ी बहन रीना गुफा की ओर चले जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह बूढ़ी अम्मा बहुत ही अजीब सी दिखती है और उनके सर पे एक चोट का निशान होता है और हाथ में बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों का एक टोकरा होता है। वह बूढ़ी अम्मा गुफा के पास के एक पेड़ से फूलों को तोड़ रही होती है। तभी बूढ़ी अम्मा की नजर रीना पर पड़ती है और वह कहती है, अरे लड़की, तुम यहाँ पे कैसे पहुंची? तुम्हें पता नहीं, अंदर एक भूतनी रहती है जो कि हर किसी को गुफा में बुला करके खा जाती है। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जान प्यारा है तो भाग जाओ यहाँ से। रीना ये सब सुनकर डर जाती है, फिर भी वो भागकर उस गुफा के अंदर चले जाती है। रीना भागते भागते अंदर जाती है। अंदर पहुंचने पर रीना को दिखती है एक सुंदर सी परी, जो एक कोने में बैठकर अंधेरे में रो रही होती है। उसे रोता हुआ देखकर रीना ने पूछा, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तुम एक परी हो ना? और वह परी ने बताया, हाँ, मैं एक परी हूँ। और तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? मैंने तो बहुत से लोगों को आवाज दिया मदद के लिए, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की।
बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। रीना ने कहा। पर तुम इस गुफा में कैद कैसे हुई? दुखी होकर के परी ने अपनी सारी परेशानियां रीना को बताई। कई साल पहले मुझे मेरी परी माँ ने कहा था कि मैं सीतापुर नाम के गांव में आऊं और इस बाग का सबसे चमकदार फल खाऊं। यह फल खाते ही मेरी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी। पर एक शर्त थी कि चमकदार फल तभी असर करेगा जब उसे किसी और ने मुझे दिया हो, मतलब मैं खुद उसे तोड़कर नहीं खा सकती थी। परी माँ की बात मानते हुए मैं सीतापुर नाम के गांव में आई और मुझे पेड़ में एक दिन चमकदार फल दिख भी गया। तभी मैंने देखा वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, जिन्हें मैंने रोज देखा था। वो अक्सर यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आया करती थी। उनसे मैंने मदद मांगी और कहा कि वो फल मुझे तोड़ के दे दे, पर उन्होंने कहा, फल तो मैं तुम्हें तोड़ के दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक शक्ति दो जिससे कि मैं कोई भी अपनी इच्छा पूरी कर सकूं। मंजूर है तो बोलो, मैं अभी तुम्हें फल तोड़ के दे देती हूँ। और मैंने उन्हें वो शक्ति दे दी, ये सोचकर कि इसके बदले में वो मुझे वो चमकदार फल देंगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। शक्ति मिलते ही उन्होंने मुझे यहाँ इस गुफा में कैद कर दिया और वो चमकदार फल भी साथ में लेते चले। अब यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें जा करके उस बूढ़ी अम्मा के घर से वो चमकदार फल लाना होगा। वो फल खा करके ही मैं यहाँ से आजाद हो पाऊंगी। मेरी मदद करोगी ना? यह सब सुनने के बाद रीना ने परी से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ तुम्हारी मदद करने। और उस बूढ़ी अम्मा के घर का रास्ता पूछा। परी ने बताया कि गुफा के पास में ही वह बूढ़ी अम्मा रहती है और उसे यह भी कहा कि उसे बच के जाने की जरूरत है, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा बहुत ज्यादा खतरनाक है। रीना डरते डरते अम्मा के घर पर पहुंचती है। उसने देखा कि उसके घर में तरह तरह के फल रखे हुए हैं और रंग बिरंगे फूल भी रखे हुए हैं, और अम्मा के घर में एक बिल्ली भी है जो रीना को घूर घूर के देख रही है। अंदर एक कमरा था जिसमें अम्मा सोई हुई थी। रीना ने सारी जगह वो चमकदार फल को ढूंढा, पर उसे फल कहीं ना मिला। तभी रीना की नजर रसोई की तरफ गई और रसोई में उसने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते रीना की नजर एक प्लेट पर पड़ी, जिस पर वह चमकदार फल और साथ में एक चाकू रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बूढ़ी अम्मा उसे उठकर खाने वाली हैं। वह चमकदार फल रीना ले लेती है और बस बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी बिल्ली आकर उस पे हमला कर देती है। और ये सारी आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा जाग जाती है और अम्मा कहती है, अरे लड़की, तुम यहाँ पे भी आ गई। तुम्हें तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम यहाँ पे चोरी करने आई हो ना, तुम्हें तो मैं यहाँ पे रखूंगी कुत्ता बनाकर, ताकि तुम जैसे चोर मेरे घर में ना आ सके। रीना डरते डरते पीछे की तरफ जाती है और पास रखे लोहे के बर्तन को उठा लेती है और अम्मा के सर पर मार देती है, जिसकी वजह से अम्मा वहीं बेहोश गिर जाती। रीना वह चमकदार फल ले करके गुफा की तरफ बढ़ जाती है। तभी रीना के पापा और उसकी छोटी बहन उसे मिलते हैं। उसके पापा कहते हैं, रीना, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने से, फिर भी तुम आ गई यहाँ पे। किससे पूछ के आई हो यहाँ पे? चलो घर चलो वापस, जल्दी रात होने वाली है। रीना अपने पापा को परी के बारे में बताती है और साथ में ये भी समझाती है कि उसका गुफा के अंदर जाकर परी का मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डरते डरते रीना के पापा और उसकी बहन मान जाते हैं और रीना को गुफा के अंदर भेज देते हैं। परी रीना को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, रीना तुम आ गई, तुम्हें मिला चमकदार फल। मुझे तो लग रहा था कि तुम नहीं आओगी। रीना वह चमकदार फल परी को दे देती है और परी उस फल को खाकर उस गुफा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। वह परी रीना से पूछती है, रीना बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे इस गुफा से आजाद किया है। रीना कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस बाग के फूल कभी न मुरझाएं और यहाँ बहुत मीठे मीठे फल हों, ताकि यहाँ हर कोई आए और इन ताजे मीठे फलों का मजा उठाए और बच्चे भी यहाँ पे बिना किसी डर से आए और खूब खेले। परी ने उसकी यह इच्छा पूरी की और उस दिन के बाद से सीतापुर का वो बाग हमेशा हरा भरा रहता था
और उसमें रंग बिरंगे फूल हमेशा खिले रहते थे। कभी भी कोई फूल मुरझाया नहीं करता था और ताजे ताजे फल भी हमेशा उस बाग में मिलते थे। अब बिना किसी डर के लोग और छोटे बच्चे वहां पे हमेशा मिलते थे।